So beta, we were doing yesterday assignment of simple equation. Let us continue. So 9th question I have taken yesterday, 10th also. Now this is the 11th question of the assignment. 8x by 3 plus 4 is equal to 3. क्या लिखा हुआ है अकुल आपने क्वेश्चन में? पता नहीं. The question is wrong. You have written. I don't know, beta. What is the exact 11th question? लाओ दो. Just wait. यहाँ डिनोमिनेटर में 3 नहीं है. 8x plus 4 is equal to 3x minus 1 plus 7. Hurry up, students. Quickly solve this. Then we will discuss. हाँ जी. Quickly solve it. करेक्ट कर लो बेटा. काविश क्या बात है बच्चे? अच्छा. So hurry up. Right, students. So let's discuss these questions. Look on the board. First question is 8x plus 4 is equal to 3 bracket x minus 1 plus 7. So what to do in this question? What will be the first step? क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे. इन दी ब्रैकेट वी आर हैविंग टू टर्म्स. बाहर 3 है, इसका मतलब 3x से भी मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी. लुक हियर, इट विल बी 8x plus 4 is equal to 3 into x, 3x minus 3 ones are 3 plus 7. ठीक है. अब 8x plus 4 is equal to 3x. These 7 minus 3, 7 minus 3, 7 minus 3 is 4. साइन कौन सा आएगा? प्लस का, क्योंकि 7 बड़ा है, उसके साथ प्लस का साइन है. सो प्लस 4. नाउ सेम सम, इट बिकेम सेम सम विच वी डिड यस्टरडे. 3x को इधर लेके जाओगे, 3x क्या होगा? माइनस 4. ये प्लस 4 है, प्लस 4 को इधर लेके जाओगे, ये बनेगा माइनस 4. 8x minus 3x is 5x is equal to 0. x is equal to 0 by 5. आंसर कितना आ गया? 0. If 0 is in the numerator, the answer is 0. समीक्षा आया था आंसर आपका? बेटे जानवी बानी गलत आ रहा है. क्या किया आपने? मैं आके देखती हूँ. ये करेक्ट है. ठीक है. I hope you have got the same answer. If not, beta, then you can see your mistake. All right. Now, beta, next question. Question number 12. Look on the board.
Now here you can see that this 3, look here on the board, these are important sums. ठीक है, ये जो 3 है ये पूरे 2x plus 1 के नीचे नहीं है, सिर्फ 2x के नीचे। सिमिलरली 7x के नीचे 15 है, पूरे के नीचे नहीं है। इसलिए फर्स्ट स्टेप में आप इस 3 को राइट हैंड साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इस सम में देखो, इस सम में ये जो 3 है ये पूरे न्यूमरेटर के नीचे है, तो इस स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में ही ये 3 उठाकर हम इसको इसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, बिकॉज ये पूरे के नीचे था। बच्चे क्या करते हैं, सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है, ये देखना है कि ये जो नंबर डिनोमिनेटर में है क्या ये पूरे के नीचे है। अगर नहीं तो क्या करेंगे, नाउ देयर आर टू थिंग्स पॉसिबिलिटीज, ईदर यू ब्रिंग दिस टर्म on the left hand side or we take the LCM, LCM on the left hand side is 3, 2x plus denominator में 1 है, 1 के टेबल में 3, 3 पे 3 into 1 is 3 is equal to 15 is the LCM, 7x plus यहाँ पर 1 है, 1 के टेबल में 15, 15 पे 15 3s are 45, right? Now what to do? Now we will cross multiply. अब ये पूरे के नीचे है 3, पूरे के नीचे है 15. Now what we will do? ये 15 इधर जाके इस पूरे 2x plus 3 के साथ मल्टीप्लाई, और ये 3 इधर जाके 7x plus 45 के साथ मल्टीप्लाई। समझ आ गई बात? अब देखो आगे यहाँ करूंगी, ये स्टेप से कंटिन्यू करेंगे बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट से मैं फिर बोर्ड की पोजीशन चेंज करूंगी, आप देख लो। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? द नेक्स्ट स्टेप इज टू ओपन द ब्रैकेट। 15 2s are 30, 30x plus 15 3s are 45। ठीक है, इसी तरह से बच्चे 3 7s are 21x plus 3 into 45 135। What we have done, we have just opened the bracket। इतना आया बच्चे आपका आंसर? बानी आया है? गलती की है इसका मतलब। चलो अब देखो 30x 21 इधर आके माइनस होगा और 45 बच्चे उधर जाके माइनस होगा, राइट? सो इट इज 9x 90, x is equal to 90 by 9, that is 10। कौन सा मेथड किया आपने? हाँ बिल्कुल ठीक है, वो भी बिल्कुल ठीक है। दिखाओ मुझे। एक मिनट देखने दो, ये 10x कहाँ से आया? अच्छा तूने ये क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बिल्कुल ठीक है बेटा, आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ना उधर, ठीक है बिल्कुल कोई बात, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। इफ इन द फर्स्ट स्टेप यू हैव टेकन 7x by 15 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, वो भी ठीक है। मुझे लगता है मैंने वैसे ही करवाया हुआ पहले, ठीक है वो भी ठीक है, ये भी एक तरीका है। ओके नाउ नेक्स्ट, मुझे लगता है उससे आपका सम ज्यादा इजी हो रहा है, क्योंकि 3 और 15 का एलसीएम सीधा 15 लेके उससे इजी हो जाएगा, ठीक है वैसे कर लो चाहे। नाउ सी इन दिस सम 5 will get multiply with x minus 5 and 3 will get multiply with x minus 3. Now it is so simple, we have to open the bracket, 5x minus 5 5s are 25, 3 into x is 3x minus 3 3s are 9। Fine. Further 5x is equal to 3x minus 9 plus 25, 5x minus 3x is equal to 25 minus 19, 2x is equal to 16, x is equal to 8। Fine.
आंसर आया बेटे आपका 8। हैव यू गॉट द आंसर? फाइन। नाउ सी दी क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। 15 देखो, द सम ऑफ 3 मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 357। मल्टीपल्स ऑफ 7 मींस टेबल ऑफ 7, 7। अगर पहला नंबर 7 है, दूसरा क्या होगा 14। 14 कैसे आया 7 प्लस 7। फिर 21 कैसे आया 7 प्लस 7 प्लस 7, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ कहते हैं ऐसे 3 मल्टीपल्स ऑफ 7 है, 3 मल्टीपल्स ऑफ 7। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव, आई थिंक इज देयर वर्ड कंसेक्यूटिव। द सम ऑफ 3 मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 357। चलो ऐसे भी लिखा होगा, 3 कंसेक्यूटिव आएगा, 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल, कोई भी मल्टीपल्स ऑफ 7 नहीं, साथ साथ वाले। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 357। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल। तो हमने अब इक्वेशन बनानी है, लेट द 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 बी x। पहला x लेंगे, दूसरा क्या होगा x प्लस 7, दूसरा x plus 14, 7 का टेबल, या x plus 7 means x plus 14 only. I hope it is clear. So the 3 consecutive multiples of 7 will be x, x plus 7 and x plus 14. ये clear है? Now what is the condition? कहते तीनों का सम किसके बराबर है 357. So according to question, x plus 7 plus x plus 14 is equal to 357. How many 3? X, sorry, 3. So 3x plus 7 plus 14, 21 is equal to 357. 3x is equal to 357 minus 21. X is equal to 112. And the question is find the smallest multiple. स्मॉलेस्ट क्या है x, वो कितना आ गया 112। दूसरा क्या होगा, अगर वैसे पूछा नहीं है, अगर पूछा हो फाइंड द मल्टीपल्स तो 112, फिर 119 एंड देन 126। कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 है x, x plus 7 एंड x plus 14। ओके, बस 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, वो भी डिस्कस कर ले। इसी की असाइनमेंट है मुझे लगता है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस है ना। पहले वाली असाइनमेंट जो बिगिनिंग में दी थी उसमें 20 क्वेश्चंस थे, है ना, थी एक असाइनमेंट। उसके बाद फिर हमने कम कर दिए थे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस। नेक्स्ट, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4 लिखना नहीं है, सुनना है। The base of an isosceles triangle, now there is an isosceles triangle, you know a triangle in which 2 sides are equal. The base of an isosceles triangle is 4 by 3 centimeter. The perimeter of the triangle is 4, 2 by 15 centimeter. What is the length of either side? It is very easy. किसको, इसको इसमें से इसको पहले ना स्टेप वाइज किया चला करो, ऐसे नहीं, उसको इसमें से उसको स्टेप वाइज चलो, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब 2 साइड्स इक्वल है। वी विल राइट लेट द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड इज x। नाउ पेरीमीटर वर्ड लिखा है तो इसका मतलब पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज सम ऑफ, एंड पेरीमीटर इज गिवन टू अस 4, 2 by 15 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, x plus x plus 4 by 3 is equal to 15, 4 से 60, 62 by 15। ये समझ आ गया? इसमें से इसको माइनस करोगे कभी, सोचना ही क्यों है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। तीनों साइड्स का प्लस इज इक्वल टू दी पेरीमीटर। x plus x 2x plus 4 by 3 is equal to 62 by 15। Then what to do? Yes, अब हमने क्या करना है, 4 by 3 को दूसरी साइड ले जाना है। 2x is equal to 62 by 15 minus 4 by 3। 2x is equal to 15 LCM, ठीक है। देन 62 माइनस 3 के टेबल में 15 5 पे 5 4 जा
2x is equal to 42/15, x is equal to 42/15 और ये 2 कहाँ आएगा नीचे 21, 3 7s are 3 5s are, so each equal side is 7/5 centimeter. आप चाहे पहले काट के फिर 2 बाद में ले जाओ उधर. So the length of each equal side is 7/5 centimeter. Okay. इसके बाद बेटा आपके पास एक क्वेश्चन है, ये देखो 3m is equal to 8m minus 8/5. इसमें हम 8m को उधर ले जाएं. अगर 8m को उधर लेके जाएंगे, 8m के आगे कौन सा साइन है प्लस का, माइनस 8m इज इक्वल टू, अब ये माइनस 8/5 है, इस माइनस 8/5 को माइनस लगाना है आगे. ठीक है, कल 8/5 नहीं लिख देना. 8 minus 3 माइनस माइनस m is equal to 8/5, डिनोमिनेटर में 5, m is equal to 8/25. ठीक है बच्चे. नेक्स्ट क्वेश्चन करना नहीं है, बस मैं एक बार डिस्कस कर लेती हूँ. 2y plus 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस y. इसमें y को उधर ले जाके प्लस कर दोगे, 5/3 को इधर ले जाके माइनस करोगे, एलसीएम लोगे एंड देन यू विल सॉल्व. 3 एलसीएम लोगे, 3 एलसीएम है, लिखोगे तो सही ना, उसको एलसीएम ही बोलते हैं. ठीक है बेटे. सो these are all the questions from the assignment of simple equation. Okay जी. With this we have finished with our simple equation revision, exponents and power. Then third chapter in your revision test is symmetry. Symmetry we have just done, अभी किया है. Symmetry chapter में बेटा आपको सारा वो करना है. ठीक है, जो भी हमने ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, वो वी हैव सफिशिएंट टाइम, पेपर के पहले हम उसको अच्छे से रिवाइज भी करेंगे. ठीक है, दोबारा से अभी हमने अभी किया है, तो आपको सबको याद है सिमेट्री के बारे में. ठीक है, हाँ बोलो. रोटेशनल सिमेट्री करवा दूं, रैशनल नंबर कर लोगे, रैशनल नंबर तो कर लोगे ना बेटे. रोटेशनल सिमेट्री में क्या डाउट है, मतलब क्या नहीं समझ आया, दोबारा बताऊं. रोटेशनल सिमेट्री. ओके बेटा, लेट अस डिस्कस अबाउट द रोटेशनल सिमेट्री वंस अगेन. व्हाट डज रोटेशनल सिमेट्री सेज? इट सेज दैट इफ एन ऑब्जेक्ट, it tells about the rotation of an object, means if we have any shape, suppose हमारे पास we are having this object, we have to see that this is a pencil pen जो भी है, ये कौन से इसको रोटेट करने पे, रोटेशनल से रोटेट आ रहा है, इसको रोटेट करने पे ये कब हमें सेम दिखाई देगा, कब हमें सेम दिखाई देगा, कब देगा, इसको घुमाएंगे, जब इसको पूरा घुमाएंगे तभी हमें ये सेम दिखाई देगा. इट मींस जो ऑब्जेक्ट पूरा घुमाने पे सेम दिखाई दे, ठीक है, उसका ऑर्डर कितना होता है 1, और 1, हर एक ऑब्जेक्ट का ऑर्डर कम से कम 1 तो होता ही है. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ माय रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन ऑफ माइन 1. ठीक है ना. Now similarly you have various objects, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल आई हैव टोल्ड यू, इक्विलेटरल ट्राइंगल की रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है 3, क्योंकि ऐसे कौन से एंगल्स है जिस पे रोटेट करने पे वो सेम दिखेगा 360/3, 120 बेटा ट्राइंगल, 120 देन 240 देन 360, याद है. So the order of rotation of an equilateral triangle is 3 and the angle is 120. Similarly, you are having square. Its all sides are equal. Its order of rotation is 4. अगर ऑर्डर 4 है, एंगल कैसे आता है 360 को ऑर्डर से क्या कर देते हैं डिवाइड. समझ आ गई. सो सिमिलर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का ऑर्डर क्या है 2. इसको एक बार 180 पे घुमाएंगे तब हमें ऐसे दिखेगा, फिर 360 पे.
तो बेटा इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज जस्ट दैट वॉट एवर वी हैव डन, जो भी हमने लिखा है आप उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। सो हमने बहुत सारी फिगर्स की रोटेशनल सिमेट्री की है, वो आप उसको दोबारा से रीड करो। देन वी हैव मैंने आपको सिर्फ एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की ड्रॉ करवाई है कि ड्रॉ द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, बस उसी की करवानी है और किसी की नहीं करनी हमने, ठीक है। अगर पेपर में आई तो वही आएगी। इसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक है वो ये है, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ अ रेगुलर पेंटागन एंड रेगुलर हेक्सागन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पता कैसे है बेटा, पेंटागन आपने हमेशा जब बनाना है तो ऐसे बनाना है, स्केल के साथ ना बेस बनाकर सारी साइड बराबर होनी चाहिए, और जब ये बनाते हो ना तो ऐसे सीधी ना बनाओ, थोड़ा सा टेढ़ा, ऐसे। क्लास ओवर हो जाएगी, जल्दी देखो। जब सीधा बनाते हो ना तब प्रॉब्लम क्या आती है, जब आप लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हो तो वो मिडल से पास नहीं करती, ठीक है। और ऐसे भी नहीं बनाना, इधर देखो कि ऐसे बनाने लगे तो ये तो बहुत छोटी होगी साइड, तो यू हैव टू मेक इट इन सच अ वे दैट ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड दीज साइड्स आर लाइक बिट स्लंटिंग। सारे वर्टेक्स से सामने वाली साइड को अब मिडल से डिवाइड होगा, ऐसे बीच में आएगी, मींस ये साइड पे थोड़ा टेढ़ी होनी चाहिए। हेक्सागन में तो सिंपल है बेटे, हेक्सागन में जैसे मर्जी, चाहे वर्टिकल हेक्सागन बना लो चाहे हॉरिजॉन्टल, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सम एंड इट विल डेफिनेटली कम इन 4 मार्क्स। 1 2 3 ये 4, फिर ये 5 और ये 6। दोबारा डिटेल में भी इसको रिवाइज करेंगे हम, मैंने आपको ये बताना है कि दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी रोटेशन वगैरह वाले क्वेश्चन तो 1 मार्क में 2 मार्क्स में आते हैं, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री अल्फाबेट्स की वो आती है 1-2 मार्क में। 3-4 क्वेश्चन मार्क्स में ये आता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का रोटेशनल सिमेट्री बनाओ, किसी फिगर की लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, और आपको कराया हुआ है जैसे रेगुलर पेंटागन ही है वो बनाओ, उसका ऑर्डर, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशन ऑफ रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पॉलीगन की जितनी साइड्स है उतना ही उसका क्या होता है ऑर्डर, बिकॉज ऑल द साइड्स आर इक्वल। ऐसे नहीं होगा, ठीक है। सिंपल पेंटागन आ गया तो उसका कोई ऑर्डर नहीं, उसका ऑर्डर 1, लाइन ऑफ सिमेट्री कोई नहीं। पेंटागन तो हम जैसे मर्जी बना लेंगे, ये ले इसका क्या लाइन ऑफ सिमेट्री है नहीं, तो नहीं आएगा। अगर आ गया तो इसका ऑर्डर क्या है 1, नहीं लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी बेटा। ऐसे सिंपल पेंटागन की कोई रेगुलर की होती है, वो डिपेंड करता है बाकी कैसी फिगर आती है, आएगी नहीं ऐसी। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल, विल कंटिन्यू टुमारो।